राव इंद्रजीत दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। जितनी भी सीटें राव इंद्रजीत ने अब की बार 2024 के इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को दिलवाई थी, वो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स थे वो जीत गए और उनका जो दबदबा है वो पूरे दक्षिणी हरियाणा के अंदर या कहें कि अहिरवाल के अंदर उनका जो दबदबा है वो रहा है। चाहे वो कांग्रेस में थे तब भी उनका दबदबा था और अब जब वो बीजेपी के अंदर हैं तब भी राव इंद्रजीत का अहिरवाल के अंदर प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। और अब जब इलेक्शन हरियाणा का हुआ, विधानसभा का इलेक्शन, तो इसमें जिस तरीके से राव इंद्रजीत के जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने जब इलेक्शन जीता तो उसके बाद लोगों के बीच में भी ये बातें चल रही थी कि राव इंद्रजीत की जो राजनीति है वो अब आगे 20 से 25 साल बढ़ सकती है। लेकिन क्या इसके लिए राव इंद्रजीत की जो उम्र है वो इसकी इजाजत देती है? सभी का मानना था कि इस परिवार की जो राजनीति है वो अब, अगर राव इंद्रजीत के जो कैंडिडेट्स हैं वो हार जाते या फिर इनकी बेटी हार जाती तो लोग मान करके चल रहे थे कि राव इंद्रजीत की राजनीति को धक्का लगेगा। लेकिन अब जब राव इंद्रजीत के जितने भी कैंडिडेट थे वो भी जीत गए और साथ साथ जो उनकी बेटी है, चाहे उनका इलेक्शन जो है वो टफ रहा हो लेकिन वो जीत गई हैं, तो उसके बाद लोगों का जो रुझान था या जो मानना था वो बदल गया था कि राव इंद्रजीत जो हैं उनकी राजनीति अब आगे बढ़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके से उनके पिता ने उनको उनकी जो राजनीतिक विरासत है वो सौंपी थी, क्या अब समय आ गया है कि राव इंद्रजीत भी अपनी राजनीतिक जो विरासत है उसको सौंपने वाले हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत अब आने वाले फरवरी में 75 इयर्स के हो जाएंगे, 75 साल के वो हो जाएंगे। और यही वो एज थी 75 साल के आसपास ही जब 1996 में राव इंद्रजीत के पिताजी राव बीरेंद्र ने, जो कि अहिरवाल के एक दिग्गज नेता रहे थे, उन्होंने भी अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो राव इंद्रजीत के कंधों पर रख दी थी। और अब राव इंद्रजीत भी 75 साल के होने वाले हैं, तो क्या राव इंद्रजीत अपनी विरासत को अब आरती राव को सौंपने वाले हैं? या फिर क्या आरती राव इस सिचुएशन में हैं या फिर इस कंडीशन में आरती राव है कि वो उनकी विरासत को संभाल पाए? जो विरासत राव बीरेंद्र ने राव इंद्रजीत को सौंपी थी, भली भांति राव इंद्रजीत ने उस राजनीतिक विरासत को संभाला था और अब दक्षिणी हरियाणा या अहिरवाल के अंदर राव इंद्रजीत का एक बहुत बड़ा नाम है और या कहें कि 7, 8, 10 सीटों के ऊपर राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है वो साफ दिखाई देता है। तो क्या एमएलए बन जाने के बाद अब वो स्वास्थ्य मंत्री भी बन चुकी हैं? ये बात साफ है कि राव इंद्रजीत और उनकी बेटी का जो कद है वो बढ़ा है या फिर जो लोगों के बीच में उनकी एक्सेप्टेंस है वो बढ़ी है और लोग इस बात को मानते हैं कि हां, इनकी राजनीति जो है वो आगे की तरफ आई है। तो क्या अब समय आ गया है? आप क्या सोचते हैं कि क्या राव इंद्रजीत यहां से आगे लेके जाने वाले हैं? 10 साल, 15 साल, 5 साल या फिर कब तक? क्योंकि समय अब क्या इस चीज की इजाजत राव इंद्रजीत को दे रहा है? उनके पिता इस एज में राजनीति से, जो सक्रिय राजनीति है उससे संन्यास ले चुके थे। हालांकि कुछ दिन पहले तक एक और भी जो चीजें हैं वो मार्केट में चल रही थी कि बीजेपी जो है, बीजेपी भी अपने 75 इयर्स के जितने भी नेता हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं उनको बीजेपी राजनीतिक कोई पद या राजनीतिक कोई ओहदा वो नहीं सौंपते हैं और साथ साथ उनको जो टिकटें हैं वो भी नहीं देते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस मिथ को अब तोड़ा भी है। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, इस चुनाव के अंदर बीजेपी ने 75 प्लस लोगों को
टिकटें भी बांटी, वो लोग जीत करके लोकसभा में भी पहुंचे। उसी दौरान जब राजनाथ जी का इंटरव्यू लिया गया था, तो एक निजी पत्रकार के इंटरव्यू के अंदर, निजी चैनल के एक इंटरव्यू के अंदर राजनाथ जी ने भी इस बात को स्वीकारा था। उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर जो 75 साल वाली ये कोई एज लिमिट है वो नहीं है, और क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी लगभग 75 साल के होने वाले हैं, तो अब आगे नरेंद्र मोदी ना सिर्फ इस बार बल्कि 2029 के लिए भी वो नरेंद्र मोदी की तरफ ही देख रहे हैं। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही थी। तो अब ये बैरियर राव इंद्रजीत के लिए तो नहीं है, लेकिन बात अब राव इंद्रजीत की ही करते हैं। राव इंद्रजीत के लिए ये बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए राव इंद्रजीत को? क्या अब अपनी जो विरासत है वो आरती राव को सौंप देनी चाहिए, और क्या आरती राव इस विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं, या फिर क्या वो इस विरासत को संभाल पाएंगी? जो विरासत काफी समय से पिछले से चली आ रही है, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको इस जीत के बाद लोगों ने कहना जरूर शुरू कर दिया था कि राव इंद्रजीत के परिवार की या राव इंद्रजीत की जो विरासत है वो 25 साल और बढ़ गई है। तो क्या ये विरासत बढ़ी है, और क्या सही समय राव इंद्रजीत का आया है, या फिर अब भी राव इंद्रजीत को समय लेना चाहिए, या और समय वो लेने वाले हैं 5 साल 10 साल? जितने साल आप क्या सोचते हैं कि कितने साल में आरती राव उस विरासत को संभाल पाएंगी, या फिर अभी आरती राव विरासत संभालने के लिए तैयार हैं? आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।